हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो अगर इंग्लिश भाषा में हम कन्फेस करना चाहें तो कबूल करना चाहें तो इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोल सकते हैं। अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम वैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, what a blessing it is to be your habitation through the Spirit. I acknowledge your divine presence in me as you lead me by your Spirit through your word in your perfect will. Thank you for beautifying my life with the glory of your presence. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, कैसा बढ़िया आशीष यह है कि आपका घर बनना पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका ईश्वरीय उपस्थिति मेरे अंदर है। जब आप मेरी अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके सिद्ध इच्छा में, धन्यवाद हो। मेरा जीवन सुंदरता में बदलने के लिए आपके उपस्थिति के महिमा के साथ, यीशु नाम में, आमीन। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, इफिशियंस 2 चैप्टर 21 वर्स 22 वर्स, एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स, 1 पीटर 2 चैप्टर 5 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन 22 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन, पहले पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो ये वचनों को हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 2 चैप्टर 21 वर्स 22 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 2 चैप्टर 21-22 वर्स, इन होम all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit। और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 21-22 verse, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 21 और 22 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 21-22 वचन BSI बाइबल में से।
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 21-22 वचन, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन किंग्स जेम्स वर्जन में से। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 वचन BSI बाइबल में से। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। तो उन्नति हमारी मेहनत से नहीं आता है, हमने परमेश्वर से अनुग्रह के वचन को सौंप देना है। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। ओके, तो परमेश्वर के हाथों में हमने अपने आप को सौंप देना है और अनुग्रह के वचन के हाथों में हमने अपने आप को सौंप देना है, और वही है जो हमको उन्नति करेगा और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। आमीन। तो आप ध्यान रखिए, जब आप किसको मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। ओके, तो आपको क्या मांगना है परमेश्वर से, कि हम परमेश्वर आपको अपने आप को सौंप देते हैं और आपके अनुग्रह के वचन को हम सौंप देते हैं अपने आप को, और वही हमारा उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हमें स्वीकार परमेश्वर नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। इस प्रकार से हमको परमेश्वर से मांगने के टॉपिक्स बाइबल रीडिंग करते समय मिलते हैं। ओके, फर्स्ट पीटर 2 चैप्टर 5 वर्स। फर्स्ट पीटर 2 चैप्टर 5 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। ये ऑल्सो एज लाइवली स्टोन्स आर बिल्ट अप अ स्पिरिचुअल हाउस एंड होली प्रीस्टहुड टू ऑफर अप स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। देखिए, आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमको बलिदान चढ़ाने के लिए बोला है। कौन सा बलिदान है वो? spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. ओके, तो यीशु नाम में हमको बलिदानों को चढ़ाना है और आत्मिक बलिदानों को चढ़ाने के लिए बोला है, और हम आत्मिक घर बन चुके लोग हैं। तो ख़त्म हो गया, हमारे शरीर के कोई भी अवस्था से नहीं डरना है। ओके, हमारे शरीर के कोई भी टेढ़े मेढ़े कोई भी चीज़ें जो भी हमारे बारे में हो रहा है, कुछ भी चिंता नहीं करना है, जस्ट आगे निकल जाना है, क्योंकि हम वो है नहीं जो
हमको महसूस हो रहा है, हम वो हैं जो परमेश्वर ने हमारे बारे में कह दिया है। आमेन। द फाइनल वर्ड, आखिरी शब्द परमेश्वर ही का होता है ना। तो हम और एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे। 1 Peter 2 chapter 5 verse, ye also as lively stones are built up a spiritual house। lively stones की तरह हमको बनाया है, and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ। Amen। और ये वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले पत्रस 2 अध्याय 5 वचन, BSI बाइबल में से पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। आप अपनी मुसीबतों को बोलते बैठेंगे तो वो भी बलिदान होता है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ओके, अगर आप निंदा करते रहेंगे वो भी एक बलिदान होता है जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। अगर आप चुगलखोरी करेंगे तो वो भी एक बलिदान होता है, लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान नहीं रहता है। तो या तो आप परमेश्वर को ग्राह्य है तो वचन के आधार से बलिदान कीजिए, नहीं तो फिर आप आत्मिक बलिदान कर रहे हैं लेकिन जो परमेश्वर को ग्राह्य नहीं है ऐसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, हम आत्मा के अंदर से जीने वाले लोग हैं। हमारा शरीर आत्मिक बलिदानों में चढ़ाया जाता है। हमारे शरीर के हलचल, हमारा शरीर का हर एक बात आत्मिक बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता है। ओके, तो वो बलिदान जो वचन के आधार से है बस वही ग्रहण किया जाता है परमेश्वर के द्वारा, और जो बलिदान ग्रहण योग्य नहीं है और हम टेढ़ी मेढ़ी चालें चल जाते हैं, कोई भी नुकसान कर देते हैं, किसी का भी बुरा भला कुछ बोल देते हैं, कैसे भी चाल चलन कर लेते हैं, बिना रोक टोक जी लेते हैं, कैसे भी जी लेते हैं, तो ये भी एक बलिदान है और वो आत्मिक बलिदानों में चढ़ाया जाता है। और इसकी वजह से फिर हमारे अंदर से पवित्र उन्नति घट जाती है, क्योंकि वचन के आधार से वो बलिदान नहीं रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारा आत्मिक उन्नति घट जाता है, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर से बहाव घटने लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका हर एक हरकत बलिदान के रूप में जाता है, तो आपकी कौन सी हरकत परमेश्वर को ग्रहण होती है उसी के ऊपर आपको चौकसी रखना है। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन BSI बाइबल में से। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। तो आप अगर आत्मिक बलिदान सही ढंग से चढ़ाते रहेंगे तो आपका आत्मिक घर बनता जा रहा है, वह आप सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर समय परमेश्वर के सम्मुख जो आप कहेंगे वो आपको प्राप्त होता जाएगा। आमीन। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ओके, पूरे वचन को एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन कबूल किए हुए शब्दों के लिए और वचनों के मनन करने के अंदर से हमको जो तूने दिया हुआ प्रकाशन है उसके लिए। पिता, हम तेरे अनुग्रह के आत्मा के अधीन आ जाते हैं और हम तेरे वचनों को अपने आप को सौंप देते हैं। परमेश्वर, आपके हाथों में हम अपने आप को सौंप देते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।